हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। यानी उत्कृष्टता या एक्सीलेंस कोई काम नहीं है, ये तो एक आदत है। अब आपको ये तय करना है कि आपको ये एक्सीलेंस, आपको ये उत्कृष्टता कहाँ चाहिए और उसके लिए कौन कौन सी आदतों की आवश्यकता है। आप एक गाड़ी खरीदते हैं, उसे समय समय पर ऑयलिंग करवाते हैं, उसकी क्लीनिंग करते हैं, उसकी सर्विसिंग करवाते हैं, देखते हैं कि ब्रेक पुराने हो गए हैं उसे चेंज करते हैं, टायर पुराने हो जाते हैं तो उसे भी चेंज करते हैं। और जब आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो वो गाड़ी ज़्यादा समय तक चलती है और ज़्यादा समय तक अच्छे से आप उसे चला पाते हैं। इसी तरह आप जिस घर में रहते हैं उसका मेंटेनेंस आप करते रहते हैं, आप पेंट करवाते हैं, फर्नीचर चेंज करते हैं, कुछ टूटा हुआ हो तो उसे जोड़ते हैं, यानी कि आप उसका ध्यान रखते हैं। इसीलिए वो घर आपको अच्छा लगता है और आप उसमें रह पाते हैं। लेकिन एक बार अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद जब आप नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं या अपना काम शुरू कर देते हैं, उसके बाद अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं? याद कीजिए, पिछली बार कब आपने कोई वर्कशॉप ज्वाइन की, कोई सेमिनार ज्वाइन किया, कोई ऑडियो प्रोग्राम, कोई वीडियो प्रोग्राम, किसी कोच की सर्विसेज, या आपने कहीं ऐसी लिस्ट बना के रखी हो कि मुझे अपने जीवन में, अपने काम में, अपनी योग्यताओं को बढ़ाने के लिए कौन कौन से नए कोर्सेज सीखना है। तो आत्म अनुशासन की शक्ति किताब के 6 अध्याय में ब्रायन बात करते हैं आत्म अनुशासन से उत्कृष्टता या एक्सीलेंस को बढ़ाने की, अपने आप को बेहतर बनाने की, अपनी योग्यताओं को बेहतर बनाने की। क्योंकि हम 21वीं सदी में हैं और दुनिया रोज बदल रही है। यदि हम नहीं बदलेंगे, अपनी योग्यताओं की ऑयलिंग, पॉलिशिंग और क्लीनिंग नहीं करेंगे, उन्हें अपडेट नहीं रखेंगे, तो फिर सफल होना, बहुत ज़्यादा पैसे कमाना, बहुत बड़ा आदमी बनना और बहुत उत्कृष्ट आदमी बनना, ये सब सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। दी अचीविंग सोसाइटी के लेखक डॉक्टर डेविड मैक्लेलन का मानना है कि रेफरेंस ग्रुप यानी संदर्भ समूह का चुनाव जीवन में आपकी 95% सफलता और उपलब्धि को तय कर सकता है। आपके संदर्भ समूह में वो लोग आते हैं जिनके बारे में आप महसूस करते हैं कि आप उनके जैसे बनना चाहते हैं, और कभी कभी वो लोग आपको अपने जैसे लगते हैं। तो अपने क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में से एक बनने का निर्णय लीजिए। अपने चारों तरफ देखकर उन लोगों को पहचानिए जो पहले से ही आपके फील्ड में शिखर पर हैं। रिसर्च करिए कि उनमें कौन से गुण हैं जो आपको अपने अंदर लाने हैं। वे अपनी दिनचर्या की योजना कैसे बनाते हैं, वे कैसे चलते हैं, बोलते हैं और व्यवहार करते हैं, वे कौन सी पुस्तकें पढ़ते हैं, वे अपना खाली समय कैसे बिताते हैं, वे किसके साथ उठते बैठते हैं, वे कौन से कोर्स कर चुके हैं, कौन से ऑडियो प्रोग्राम सुनते हैं, उन्होंने अभी तक क्या क्या नए कोर्सेज सीखे हैं, और तय करिए कि आज से अपनी आमदनी का 3% आप अपनी योग्यताओं को बढ़ाने के लिए खर्च करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको अपने क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए कितना समय लगेगा और क्या क्या करना चाहिए। तो विशेषज्ञों का ये मानना है साथियों कि किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए 7 वर्षों का समय लगता है या फिर 10,000 घंटों की कड़ी मेहनत लगती है। यदि आप अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, अच्छे सर्जन बनना चाहते हैं, अच्छे वकील बनना चाहते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कुछ भी आप बनना चाहते हैं, तो 7 सालों की कड़ी मेहनत या 10,000 घंटों की कड़ी मेहनत आपको चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि आप आज एक नौकरी कर रहे हैं या एक व्यवसाय कर रहे हैं या कुछ तो काम आप कर ही रहे हैं, उसके साथ ये सब समय कैसे मिलेगा, कैसे निकाला जाएगा। तो एक छोटा सा गणित मैं आपको समझाती हूँ कि ये समय कैसे निकलेगा। उसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और ये नहीं, इससे ज़्यादा समय भी निकलेगा। यदि आपको कहा जाए कि रोज 2 घंटे निकालने हैं, तो क्या आप अपने दिन में से रोज 2 घंटे निकाल पाएंगे? बिल्कुल। अखबारों और पत्रिकाओं को साइड में रख दीजिए, रेडियो और टीवी बंद कर दीजिए, सोशल मीडिया को लिमिट कर दीजिए, और एक छोटा सा गणित जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको ध्यान में रखिए, लिख लीजिए। सप्ताह में होते हैं कुल 7 दिन और एक दिन में होते हैं 24 घंटे।
यानी 7 दिनों में 168 घंटे 168 आवर्स। यदि आप अपने काम के 40 घंटे और नींद के 56 घंटे घटा दें तो इसके बाद आपके पास बचते हैं 72 आवर्स यानी 72 घंटे। यदि आप हर दिन 3 घंटे यानी सप्ताह में 21 घंटे का समय नहाने धोने, खाने पीने और आने जाने के लिए अलग कर दें तो भी आपके पास बचते हैं 51 घंटे। यदि आप अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए रोज 2 घंटे निकालना चाहते हैं तो सप्ताह में आपको 14 घंटों की जरूरत है। तो 51 घंटे में से 14 घंटे यदि आप अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए देते हैं तब भी आपके पास 37 घंटे का समय बच जाता है और ये 37 घंटे का समय आप अपने मनचाहा अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए या अन्य किसी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समय तो बहुत सारा है, इस्तेमाल कैसे करना है ये आपको तय करना है। साथियों, खुद को आजीवन विकास और व्यक्तिगत उत्कृष्टता के प्रति समर्पित कर दीजिए। इसमें जबरदस्त समर्पण, अनुशासन और इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, लेकिन इसके बहुत सारे लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि जब भी आप कोई नई चीज़ सीखते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क एंडोर्फिन्स नाम का एक केमिकल रिलीज करता है और इस रसायन के प्रवाह से आप खुश महसूस करते हैं और अपने भविष्य के बारे में रोमांचित हो जाते हैं। और जब भी आप कुछ नया सीखकर उस पर अमल करते हैं तो हर बार आपको स्ट्रेंथ महसूस होती है, आपको लगता है कि आप शक्तिशाली बन गए हैं, आपके आत्मसम्मान, स्वाभिमान और आत्मगौरव में वृद्धि होती है। तो आइए शुरुआत करिए उत्कृष्ट बनने की। अगले अध्याय में बात करेंगे साहस की, हिम्मत की, क्योंकि कई लोग डर जाते हैं, शंकाओं के कारण ही जीवन में पीछे रह जाते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।